अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। लाइक इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द ब्रांचेस ऑफ बेसिक साइकोलॉजी। नंबर 1 इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को जब एजुकेशनल सेटिंग्स में अप्लाई किया जाएगा तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे, जिसको फर्स्ट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी भी दी थी। इनका मानना था कि ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू, क्योंकि स्टडी करता है कि हाउ पीपल एक्चुअली लर्न और कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसके अलावा मोटिवेशन के एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। देन टीचिंग मेथड्स को इन्हेंस किया जा सकता है, टीचर्स को गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है कि उन्हें कौन सी टीचिंग मेथड्स, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाया जा सके। देन है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम डिफरेंट मेंटल इलनेस को, बिहेवियरल इमोशनल डिसऑर्डर्स को असेस करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी को यूज़ करके एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ की वर्क प्रोडक्टिविटी किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, इससे उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सकता है और कैसे फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ख्याल रखा जा सकता है। इसके बाद है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लगाते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को मिलिट्री सर्विस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं कैंडिडेट्स की, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि राइट मेंटल और इमोशनल एट्रीब्यूट्स रखते हैं जो मिलिट्री सर्विस के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा उन्हीं इंडिविजुअल्स की स्ट्रेस टॉलरेंस को मेजर किया जा सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है स्ट्रेस को टॉलरेट करने की और हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करता है। लास्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पॉलिटिक्स में बहुत से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, जैसे लीडरशिप रोल को समझने के लिए, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी मेकिंग करने के लिए, उसके अलावा एथनिक वायलेंस के बिहेवियर को समझने के लिए, वॉर एंड जेनोसाइड और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ये थी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस। उम्मीद करती हूँ आपको ब्रांचेस समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।